तब एक बार की बात है कि बहुत सी रानियां थी, पटरानी कयादू थी, अपने महल में रहता था। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी, क्योंकि नारायण से युद्ध करना है, उसके लिए शक्तियां चाहिए, और शक्ति मिलेगी वरदान से, और वरदान के लिए तप करना होगा। तो मैं तप करने जा रहा हूं। महल से चला है तप करने गया, हिमालय की कंदरा में बैठकर तप कर रहा था। इधर इंद्र को हुआ है, इंद्र को ऐसा भाव हुआ कि ये हिरण्यकश्यपु स्वर्ग के आसन की प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो मैं इसका तप बिगाड़ूं। तप कैसे बिगड़ेगा? देवगुरु बृहस्पति के पास गया कि आप ही कोई उपाय करो। और देवगुरु बृहस्पति तोता बनकर आए थे, तोता बनकर आए, और हिरण्यकश्यपु जिस गुफा में तप कर रहा था, उस कंदरा में जाकर हिरण्यकश्यपु के कान के पास बोलते हैं, नारायण 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 नारायण। अब जैसी शत्रु का नाम सुना, नेत्र खुल गए हिरण्यकश्यपु का। और कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, कौन तप बिगाड़ रहा है? देखा एक तोता है, पकड़ना चाहा, ये तो तोता उड़ गया। फिर नेत्र बंद किए, तप में लगा था, लेकिन फिर देवगुरु बृहस्पति वही जो तोता बनकर आए थे, कान के पास आते हैं और क्या कहते हैं? इतनी हल्के से तो कभी बोला ही नहीं होगा देवगुरु ने। क्या बोला था? नारायण। और जब कान में शत्रु का नाम आया, तुरंत नेत्र खुले, पकड़ना चाहा। फिर हिरण्यकश्यपु सोचता है, ये स्थान उचित नहीं तप करने का, कहीं और जाके करता हूं। कहीं और गया, वृक्ष के नीचे बैठा था, पर वृक्ष की डाल पर हिरण्यकश्यपु के बैठने से पहले देवगुरु बृहस्पति तोता बनकर आए थे, वो बैठ चुके हैं। फिर बैठा तप करने, और देवगुरु तो ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं, पास में आते हैं और कान में कह देते हैं, नारायण नारायण नारायण। फिर पकड़ना चाहता है, इसने पीछा कर लिया, फिर स्थान बदला, किसी और स्थान पर गया, पर्वत के ऊपर बैठकर तप कर रहा था। देवगुरु आए, तोता आया, कान में नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, आज तप का मुहूर्त अच्छा नहीं है, मैं चलता हूं। हिरण्यकश्यपु घर आ गया, और देवी कयादू ने पूछा, स्वामी आप तो तप करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या वरदान मिल गया? हिरण्यकश्यपु कहता है, क्या करूं, कोई शत्रु का भगत आकर मेरे शत्रु का नाम कानों में ले रहा था। जैसे ही मैं नाम सुनता था, मुझे द्वेष हो जाता था, मेरा मन तप में नहीं लगा। मैं बार बार गया, लेकिन बार बार उसने मेरे कान पर आकर नारायण बोल दिया। मुझसे तप हो नहीं पाया, इसलिए मैं लौट आया। अब अच्छे मुहूर्त में तप करने जाऊंगा। कयादू भगवत भक्त है, कयादू भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा जानती हैं, और कयादू विचार करती हैं, आज तो इनके मुख से ही खुद नारायण नाम निकला है, तो क्यों ना इनके नाम के अभ्यास को और बढ़ा दूं। अब कयादू विचार यही करती हैं कि इनकी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारित कराना है। कैसे? अब ये साधन कयादू का अपना है। अब हिरण्यकश्यपु भोजन करने बैठे हैं, कयादू कहती है, स्वामी आप कह रहे थे वो तोता आया था और आपके कान में कुछ शत्रु का नाम ले रहा था, वो क्या नाम ले रहा था? हिरण्यकश्यपु कहते हैं, कयादू वो नारायण कह रहा था। स्वामी आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलो, क्या कह रहा था तोता? नारायण। कयादू कहती, ठीक नारायण। गई है काम पर, भैया भोजन पवा रही हैं, एक एक रोटी लाती है और बार बार पूछती है, स्वामी भूल गई वो तोता क्या कह रहा था? कयादू वो नारायण कह रहा था। फिर आती है, स्वामी नाम भी इतना डिफिकल्ट है कि याद नहीं रहता, बहुत कठिन है, थोड़ा बताओ फिर क्या कह रहा था तोता? कयादू वो नारायण कह रहा था, नारायण कह रहा था। फिर थोड़ी देर में आती है, कहती है, स्वामी मुझे लगता है अब च्यवनप्राश से तो काम होता नहीं, बादाम घिस कर खाने पड़ेंगे,
बुद्धि शक्ति, याद शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, एक बार फिर से बता दो वो क्या। कयाधु वो नारायण 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 कह रहा था। रात्रि में शयन को गए हैं, चरण चापन कर रही है कयाधु। स्वामी वो तोता क्या। कयाधु अब मत पूछना, वो नारायण कह रहा था। अब आंख लगी और कयाधु तो गिनती गिन रही है, 88, 89, 90, फिर 100 हुए हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7, अब बस एक ही बाकी है। नींद लगी है, उठाया, स्वामी वो क्या कह रहा था तोता। कयाधु वो नारायण कह रहा था, अब मत बोलना, नारायण कह रहा था, फिर सुन ले, नारायण 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 कह रहा था। कयाधु कहती है एक माला पूरी हो गई, एक माला पूरी हो गई। भैया देखो साधन क्या बना। पहले तो हिरण्यकश्यपु के कर्ण रंध्रों में देवगुरु बृहस्पति से भगवान का नाम हुआ। गुरु दीक्षा में क्या करते हैं, कान में भगवान का नाम दे देते हैं। देवगुरु से दीक्षा हुई है मानो, क्योंकि देवगुरु से नाम सुन लिया। कबीर जी की भी तो दीक्षा ऐसी हुई थी। कैसे हुई थी? कबीर जी के गुरुदेव है भगवान रामानंदाचार्य जी, और उनका नियम था काशी में सिर्फ ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे। अब कबीर जी हैं जुलाहा, अब इन्हें तो आकाशवाणी हुई थी और कहा था भैया जाओ करो गुरु रामानंद तिलक छाप धारिये, रामानंद को गुरु करो। आकाशवाणी ने कहा। अब इन्होंने प्रार्थना करी, पर इन्हें पता चला कि रामानंद जी दीक्षा नहीं देते, सिर्फ ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं। अब दीक्षा कैसे ली जाए गुरु रामानंदाचार्य जी से? तो इन्हें पता चला कबीरदास जी को कि भगवान रामानंदाचार्य जी रोज सुबह गंगा नहाने जाते हैं, रोज सुबह जाते हैं, पंचगंगा घाट पर रहते हैं काशी में, और वहीं गंगा स्नान करने जाते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो कबीरदास जी वहीं गंगा की सीढ़ियों पर लेट गए थे, गंगा की सीढ़ियों पर लेट गए, और भगवान रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान को जा रहे थे। अंधेरा था, उन्हें दिखा नहीं, और कबीर जी ऐसे स्थान पर लेटे थे ताकि उनका चरण मेरे ऊपर पड़ जाए। जैसे ही भगवान रामानंदाचार्य का चरण कबीरदास जी के ऊपर पड़ा और रामानंदाचार्य जी ने सोचा कोई मानव लेटा है, तभी उनके मुख से निकला राम। जैसे ही राम निकला कबीरदास जी ने सुना और सोचने लगे हो गई दीक्षा। उनके मुख से सुन लिया नाम, दीक्षा हो गई। अगले दिन तो कबीरदास जी ने वही रामानंदी तिलक लगाया, वो मोटी मोटी तुलसी की कंठी, और घर के बाहर बैठ गए थे। जो भी रामानंदाचार्य जी का शिष्य आता उससे कहते ओ गुरु भाई जय जय सीताराम। कहते तूने गुरु भाई क्यों कहा? तू मेरा गुरु भाई है, तुम भी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हो, मैं भी हूं। कहा भगवान तो सिर्फ ब्राह्मण को दीक्षा देते हैं। कहा नहीं, उन्होंने दीक्षा दी है। फिर बुलाया था कबीरदास जी को रामानंदाचार्य जी ने कि मैंने तुझे दीक्षा कब दी, बता जल्दी बता कब दी। कहा गुरुदेव आपने ही दी थी। झूठ बोलता है मेरे सामने, मैंने दीक्षा दी है। पादुका निकाली अपनी और कबीरदास जी को मारने दौड़े थे, ले राम ले राम। कबीर जी कहते हैं अच्छा गुरु जी वो दीक्षा छोड़ो, पर ये तो हो गई। फिर आपने राम बोला और मैंने सुन ली। वो दीक्षा झूठी तो ये तो सच्ची हो गई। फिर बात बताई, जब आप गंगा स्नान को जा रहे थे, मैं सीढ़ी पर लेटा था, आपने राम बोला, मैंने श्रवण कर लिया, यही दीक्षा, भजन में लग गया। रामानंदाचार्य जी कहते हैं ऐसा शिष्य तो आज तक नहीं मिला। कबीर अगर मैंने सच में दीक्षा दी है तो आप चिक समझते हो? चिक जो पहले पर्दे के रूप में काम आता था, अब भी होता है, चिक उसे बोलते हैं, लकड़ी का। तो वो चिक लगा था उनकी कुटिया के बाहर। कबीर जी ने जैसे ही चिक पर स्पर्श किया था, पूरे चिक से राम 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 ध्वनि आने लगी थी, और रामानंदाचार्य जी ने हृदय से लगा लिया था। कहने का भाव भैया, शिष्य का भाव चाहिए, कहीं से भी कृपा मिल सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति ने नाम सुनाया, और नाम सुनने के बाद भजन करना होता है। कयाधु ने भजन करा दिया। कथा कहती है उसी रात प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में आ गए थे। उसी रात्रि में प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में आ गई। कयाधु गर्भवती हुई है और आनंद होने लगा है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति प्रकट होने वाली है।